नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जेएस मिल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1870, 1980, 1906, 1806। तो जेएस मिल का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1806 में जेएस मिल का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जेएस मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। ऑप्शन बी, कल्याण संबंधी नीतियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, स्व संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप। या ऑप्शन डी, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। तो राइट आंसर कौन सा है, इसे कूट के द्वारा बताना है। कूट में है ऑप्शन ए में है 2 और 3, यानी ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन बी में है 4 और 2, या मतलब ऑप्शन डी सही है और साथ ही ऑप्शन बी सही है। या सी ओनली 1 सही है, यानी ओनली ए सही है। या ऑप्शन डी में है कि ओनली 4 अर्थात ओनली डी सही है। तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 4, मतलब दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। उन्होंने स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों की बात की थी, स्वतंत्रता की बात की थी। उसमें कहा गया था पर संबंधी में कि दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है ए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऑप्शन बी, द सिस्टम ऑफ लॉजिक। ऑप्शन सी, ऑन लिबर्टी। या ऑप्शन डी, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें से कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक जेएस मिल की बुक थी, जिसमें उन्होंने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार प्रतिपादित किया था उन्होंने, जो 1848 में आई थी। फिर द सिस्टम ऑफ लॉजिक भी जेएस मिल की बुक है। ऑन लिबर्टी जो है ये भी 1859 में आई थी, उनकी बुक थी। लेकिन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ये जेएस मिल की बुक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जेएस मिल द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूटिलिटेरियनिज्म जिसे उपयोगितावाद कहते हैं, उसकी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है जेम्स मिल, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी जेएस मिल या ऑप्शन डी बर्क। तो कौन है इसके लेखक? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है? ऑप्शन है बेंथम, बी जेएस मिल, सी कौटिल्य या डी जेम्स मिल। तो किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेएस मिल। जेएस मिल को अंतिम उपयोगितावादी इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने बेंथम के विचारों से प्रारंभ किया था अपने उपयोगितावाद के विचार का, लेकिन उसमें उन्होंने इतना उसे बदल दिया, इतना संशोधित कर दिया उसके विचारों को कि वह पूर्णतः एक अलग रूप ले लिया था। इस कारण से उन्हें कहा जाता है कि ये अंतिम उपयोगितावादी थे, क्योंकि उन्होंने उपयोगितावादी का जो स्वरूप बेंथम ने दिया था उसे पूर्णतः उन्होंने क्या कर दिया था, बदल दिया था। फिर प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक भी उन्हें माना जाता है क्योंकि मिल ने पहली बार व्यक्ति के नैतिक विकास पर बल दिया था, जबकि इससे पहले जितने भी व्यक्तिवादी थे उन्होंने किस पे बल दिया था, उसके भौतिक विकास पर बल दिया था। तो राइट आंसर है जेएस मिल, जिन्हें अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने उपयोगितावाद विचार सूत्र में परिवर्तन किया कि सुखों में मात्रात्मक अंतर ही नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर भी होना चाहिए? ऑप्शन है मार्क्स, बर्क, ह्यूम या जेएस मिल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेएस मिल। तो उन्होंने क्या कहा था
उपयोगितावाद विचार सूत्र में उन्होंने क्या परिवर्तन किया था कि सुखों में मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर भी होना चाहिए। बेंथम ने उपयोगितावाद का जो विचार दिया था उसमें उन्होंने सुखों के केवल मात्रात्मक की बात की थी, लेकिन जो जे.एस. मिल है उन्होंने क्या बोला कि उसमें गुणात्मक अंतर भी होनी चाहिए, क्योंकि मिल का क्या मानना था कि कई जो सुख होते हैं उसकी मात्रा में कम होने के बाद भी वो इसीलिए योग्य समझा जाता है क्योंकि वो श्रेष्ठ होते हैं, उसमें गुण जो होते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जे.एस. मिल का शिक्षा के संबंध में क्या विचार है? ऑप्शन है ए, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए लोगों के लिए हो, ऑप्शन बी, शिक्षा केवल धनी लोगों के लिए हो, या ऑप्शन सी, शिक्षा अनिवार्य हो, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जे.एस. मिल का शिक्षा के संबंध में क्या विचार है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए हो। शिक्षा के संबंध में जे.एस. मिल का ये विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जे.एस. मिल प्रतिनिधि शासन के किस अंग को स्वीकार नहीं करता? जे.एस. मिल प्रतिनिधि शासन के किस अंग को स्वीकार नहीं करता? ऑप्शन है सार्वजनिक मताधिकार, अल्पसंख्यकों की रक्षा, आरक्षण का प्रावधान, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो जे.एस. मिल किस अंग को स्वीकार नहीं करते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन के संबंध में जे.एस. मिल की धारणा क्या थी? ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या ऑप्शन डी गुप्त मतदान। तो निर्वाचन के संबंध में जे.एस. मिल की क्या धारणा थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जे.एस. मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जे.एस. मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, ऑप्शन बी, स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, ऑप्शन सी, सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, या ऑप्शन डी, आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न होता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब वो जे.एस. मिल का कथन नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, ये जे.एस. मिल का कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है? ऑप्शन है बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल, या जे.एस. मिल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे.एस. मिल। उन्होंने राज्य को एक नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया था, माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु यह किसने लिखा? ऑप्शन है जे.एस. मिल, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, जेरेमी बेंथम, या रॉबर्ट नॉजिक। किसने कहा था कि व्यक्ति अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। यह कथन जे.एस. मिल का है। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन का है। असर्शन अभिकथन में है, जे.एस. मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है जब तक कि वो ऐच्छिक, औपचारिक और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना है। यह कथन सही है, जे.एस. मिल ने की यह कथन। तर्क में है, रीजन है, स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना
निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। कूट में दिया हुआ है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं। यहाँ आर मिसिंग है। ए और आर अर्थात अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महिला मताधिकार का मिल ने क्या किया था? ऑप्शन है समर्थन किया था, ऑप्शन बी कुछ नहीं कहा, ऑप्शन सी विरोध किया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। महिला मताधिकार का मिल ने क्या किया था? राइट आंसर है उन्होंने समर्थन किया था। ऑप्शन ए समर्थन किया था। वो महिला मताधिकार के कट्टर समर्थक थे, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसका विचार था कि मतों की गणना ही नहीं उनका वजन भी होना चाहिए? ऑप्शन है जेम्स मिल, ऑप्शन बी जेएस मिल, सी गांधी, या डी बर्क। तो ये विचार ऑप्शन बी जेएस मिल का था। जेएस मिल का विचार था कि मतों की गणना ही नहीं बल्कि उनका वजन भी होना चाहिए। उन्होंने मतों की गणना के साथ साथ उसके वजन की भी बात की है। उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसने जेएस मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है वेपर, मैक्सी, जावेट, या सेबाइन। तो किसने जेएस मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी की संज्ञा दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए वेपर। वेपर ने जेएस मिल को क्या कहा था? एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किन राज्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है मिल के अनुसार? ऑप्शन है स्व संबंधी, ऑप्शन बी पर संबंधी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किन कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है? राइट आंसर है पर संबंधी। उन्होंने पर संबंधी कार्यों पर राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार किया है, क्योंकि जिससे दूसरों को हानि पहुंचे वो पर संबंधी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस विचारक ने पिछड़े हुए राष्ट्र के लोगों को स्वतंत्रता नहीं देने का समर्थन किया है? ऑप्शन है बेंथम, गांधी, जेएस मिल, या डी मार्क्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी जेएस मिल। जेएस मिल ने पिछड़े हुए राष्ट्र के लोगों को स्वतंत्रता नहीं देने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के विषय में जेएस मिल का मानना है कि ऑप्शन है राज्य स्वार्थ की उपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है, या ऑप्शन बी राज्य एक कृत्रिम संस्था है, या ऑप्शन सी राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, या ऑप्शन डी राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। सॉरी ये डबल बार हो गया है। खैर राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य स्वार्थ की उपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य स्वार्थ की उपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस स्वतंत्रता का समर्थन मिल अपनी कृति ऑन लिबर्टी में करता है? ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिल ने किस स्वतंत्रता का समर्थन अपनी जो उनकी फेमस कृति थी ऑन लिबर्टी उसमें उन्होंने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
उन्होंने ऑन लिबर्टी में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के कितने भेद बतलाए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2 एंड 5। तो जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के कितने भेद बतलाए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। उन्होंने 2 प्रकार बतलाए हैं, एक तो स्वसंबंधी और दूसरा पर संबंधी। तो जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के 2 भेद पर संबंधी और स्व संबंधी बतलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति के विषय में जे.एस. मिल की धारणा क्या थी? ऑप्शन है मानव जाति की उन्नति के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी मानव जाति की अवनति होती है, या ऑप्शन सी मानव जाति के लिए हानिकारक है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव जाति की उन्नति के लिए ये आवश्यक उन्होंने संपत्ति को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रतियोगी व्यापार के संबंधों का मिल ने क्या किया है? ऑप्शन है समर्थन किया है, ऑप्शन बी विरोध किया है, या ऑप्शन सी समर्थन और विरोध दोनों किया है, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने प्रतियोगी व्यापार का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसने खुले मतदान का समर्थन किया? ऑप्शन है बेंथम, जे.एस. मिल, गांधी, या ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी। किसने खुले मतदान का समर्थन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया था, जिसकी आलोचना भी की गई थी कि खुले मतदान के कारण जो लड़ाई झगड़े हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है प्रतियोगी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मैं ही वो पीटर हूँ जिसने अपने गुरु का त्याग किया था, किसका कथन है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, या फिर लेनिन। किसने कहा था कि मैं ही वो पीटर हूँ जिसने अपने गुरु का त्याग किया था? ऑप्शन है ए, जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जे.एस. मिल की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1870, 1670, 1973, या 1873। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1873 में जे.एस. मिल की मृत्यु हुई थी। आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।